हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रम। आज हम देखेंगे सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आपके सेरिब्रम के बारे में पूरी उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आपको मैंने बताया था जो हमारा ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आपका जो फोर ब्रेन होता है जिसको हम प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, उसी के अंदर ही आपका क्या आता है, टेलेंसेफ्लॉन, जिसके अंदर आपका क्या आता था, सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, सेरिब्रम को, सेरिब्रम हेमिस्फीयर को, सब कुछ इनको अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए सेरिब्रम होता क्या है। सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और ये हमारे ब्रेन का जो टोटल वेट होता है उसका 2/3 जो पार्ट होता है वो अकेला हमारे सेरिब्रम की वजह से होता है। जितना भी उसका हमारे ब्रेन का वेट होगा उसका 2/3 जो वेट होगा वो सेरिब्रम की वजह से होगा। ओके, इट ऑक्यूपाइज द इंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा ऑफ द स्कल। तो ये क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा में, हमारे जो स्कल के। तो हमारे जो स्कल होता है ना, जैसे कि आपको मैंने स्कल इधर खोल के दिखा रखा है, तो स्कल के अंदर क्या होगा, आपका क्रेनियल फोसा होती हैं ये 3 आपके क्रेनियल फोसा हैं। तो उसमें जो एंटीरियर वाला है, जो आगे वाला है, और जो मिडल वाला है, इन दोनों एरिया में क्या होगा, इधर आपका सेरिब्रम पाया जाएगा। इधर इसका जो आपका स्पेस है वो ये कौन आपका ऑक्यूपाई करेगा, सेरिब्रम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, द लेफ्ट एंड द राइट। तो हमारा जो सेरिब्रम है वो डिवाइड होगा 2 हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर में। और वो डिवाइड कौन करेगा, बाय अ ग्रूव। एक ग्रूव जो होएगा उसको डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको हेमिस्फीयर आपका जो अलग अलग बटे हुए दिखेंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ओके, बीच में जो आपको लाइन दिख रही है वो क्या है आपका, वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है। ठीक है, The 2 cerebral hemisphere are connected by the bundle of nerve fiber known as corpus callosum। तो आपके ये जो आपके हेमिस्फीयर हैं, आधा स्फीयर, हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब आपका पूरा वाला, तो आधा आपको काट के आपके जो हेमिस्फीयर बन गया ये, ठीक, जो आपका सी शेप का जो हेमिस्फीयर बना ये, तो वो जो आपका सेरिब्रम हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, अपने सिग्नल्स वगैरह कैसे अपने आप को ट्रांसफर करेंगे। तो उनको कनेक्ट करवाने के लिए क्या होता है, आपके कुछ बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। द फैक्स सेरिब्राई इज फॉर्म्ड बाय द ड्यूरामीटर। आपकी जो ड्यूरामीटर होती है उसी की आपकी जो आपका मेनिंजेस होता है उसी की लेयर होती है आपकी ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर ही आपकी जो आपका जो हेमिस्फीयर बटा जो आपका फिशर है ना, उसके अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये मिलेगी फैक्स सेरिब्राई, जिसको हम ड्यूरामीटर की जो लेयर होती है, मेनिंजेस की लेयर होती है, वही होती है आपकी फैक्स सेरिब्राई कहलाती है, जब वो आपके उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, आपके जब ये ब्रेन के अंदर, आपके सेरिब्रम के अंदर उसको डिवाइड करती है, तो उसको हम फ्लैक्स सेरिब्राई बोलते हैं। ये सेपरेट करेगी हमारे 2 हेमिस्फीयर को और पेनिट्रेट करेगी हमारे डेप्थ तक, कॉर्पस कैलोसम तक। तो आपका जो कॉर्पस कैलोसम है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, वहां तक आपकी ये जाती है कौन, फैक्स सेरिब्राई। ओके, ये आपका बेसिकली क्या है, आप ये मान लो कि बस आपकी मेनिंजेस ये अंदर तक जा रही है। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका इधर आपका फैक्स सेरिब्राई इधर अंदर तक आएगी, बिल्कुल ठीक अंदर तक आएगी आपकी फैक्स सेरिब्राई इधर। ओके, अब ये देखो इसमें आपको कुछ जोन्स बता रखे हैं अलग अलग, इसको देख लेते हैं हम। द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडीज और ग्रे मैटर। तो सुपरफिशियल पार्ट यानी कि जो बाहर वाला जो पार्ट है, हमारा जो सेरिब्रम है उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका किससे बना हुआ है, नर्व की सेल बॉडीज। आपका जो न्यूरॉन है, आपकी जो मैंने पढ़ाया था ना आपको न्यूरॉन, आपका जो न्यूरॉन में जो आपका सोमा होता है, जो आपकी सेल बॉडी होती है, उससे बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक, और ये क्या बनाता है, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। तो सेरिब्रम का जो ये वाला ग्रे वाला पार्ट है, ग्रे मैटर जो आपको दिख रहा है, वो सारा क्या कहलाएगा, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा। एंड द डीप लेयर कंसिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स और व्हाइट मैटर। तो आपकी जो अंदर की जो आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला मैटर जो है, उसमें क्या होगा, हमारी नर्व की फाइबर्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा हमको, आपको कॉर्टेक्स में मिलता है सेल बॉडी, और अंदर क्या मिलता है, व्हाइट वाले हिस्से में क्या मिलेगा, नर्व फाइबर्स मिलती हैं। ठीक है, उसका जो बाकी वाला पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना, एक्सोन वाला जो पार्ट होता है, ठीक, एक्सोन टर्मिनल वगैरह, वो सब आपको किसमें देखने को मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा व्हाइट मैटर के अंदर। ओके, तो ये होता है हमारा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। अब देखो गायरी और सल्काई क्या होता है। आप देखोगे जब डायग्राम अब देख रहे हो कि हमारा जो ब्रेन है उसके आपको देखोगे जब भी डायग्राम को ना, तो आपको दिखेगा ये काफ़ी सारी लाइंस हैं, कुछ अलग अलग से फोल्ड्स से दिख रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, गायरी और सल्कस बोलते हैं। इनको पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। गायरी या फिर गायरस सिंगुलर हम बोले तो गायरी आर द रेज्ड रिजेस, और मतलब रेज्ड मतलब थोड़े उभरे हुए कुछ रिजेस हैं या फिर कन्वर्जेंस हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उधर कुछ कन्वर्जेंस हैं अलग अलग से, ठीक है, उभरे हुए से।
और आपका सल्काई क्या होता है? सल्काई आर द स्मॉल ग्रूव्स और फरोज दैट सेपरेट गायरी। सल्काई क्या होंगे? इनको सेपरेट करने, जो आपको सेपरेट करेंगे। जैसे ये आपका जो उभरा हुआ से पोर्शन दिख रहा है, इसको तो हमने गायरस बोल दिया, लेकिन ये सेपरेट जो कर रहा है, जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये जो आपको फोल्ड्स दिख रही हैं, ये स्मॉल ग्रूव्स जो दिख रही हैं, ये सब क्या है हमारी? ये सल्काई हैं, ये सल्कस हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये देखो इनका फंक्शन क्या होता है, ये ऐसी शेप में क्यों है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम। तो ये क्या करेगा? हमारा सेरिब्रम का सरफेस एरिया बढ़ा देगा। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें न्यूरॉन्स अच्छे से आ पाएंगी। अब ज़्यादा न्यूरॉन्स आ पाएंगी तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। ओके, क्योंकि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब पूरा मेन आपका क्या है? मेन तो आपकी न्यूरॉन ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी हो पाएंगी उनको अगर आप तरीके से रखोगे, फोल्ड्स बना के। तो ठीक है, फिर आता है हमारा लोब्स ऑफ सेरिब्रम। हमारे जो सेरिब्रम है उसके कौन कौन से लोब्स होते हैं वो देख लेते हैं। ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। तो सेरिब्रम के जितने भी आपके दोनों में 2 हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट, ये दोनों के दोनों ही ना क्या करते हैं? हमारे लोब्स में डिवाइडेड हो रखे हैं। ठीक है, लोब्स में डिवाइड हो रखे हैं। हम लोब का जो नाम होगा, वो लोब का नाम हमने कैसे रखा? अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द बोन ऑफ द क्रेनियम। आपकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, आपकी 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सब होती है ना। तो उसके अंदर आपका जौन सा पार्ट आएगा, उसी पार्ट के बेसिस पे उसका नाम रख दिया कि आपका ये वाला लोब है। ठीक, जैसे आप ये डायग्राम में देखो, आपकी फ्रंटल बोन होती है, तो उसके सामने उस एरिया में कौन सा आया? फ्रंटल वाला आया, तो उसका नाम रख दिया हमने फ्रंटल लोब। ठीक है, टेम्पोरल बोन के पास जो होगा उसको रख दिया हमने टेम्पोरल लोब। पैराइटल बोन के पास जो था उसका पैराइटल लोब, और ऑसिपिटल पीछे की साइड पे जो था उसको हमने ऑसिपिटल लोब कह दिया इसका सेरिब्रम को। ओके, अब इसमें आपको कुछ लाइंस और दिख रही हैं, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी सल्काइज हैं वो सब बताया था मैं आपको। ठीक, तो जैसे कि आपका ये मेन है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्काई बोलते हैं या फिर फिशर ऑफ नोराल्डो बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब को दोनों से एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक, अब इसके अलावा ये देखिए इधर आ रहा है आपका एक और, ये क्या है? हमारा लेटरल सल्काई है। ये क्या करेगा? हमारे फ्रंटल लोब को, टेम्पोरल लोब को, पैराइटल लोब को, इन दोनों को इससे सेपरेट करेगा एक दूसरे से। ठीक, इसके अलावा एक ये भी है, ये क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्काई। पैराइटल और ऑसिपिटल को अलग अलग कर रहा है ये। ठीक, तो इनको अलग अलग कर रहा है, तो इसका आपका सल्काई का नाम दे दिया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सल्काइज होते हैं सारे ये। ठीक, इसके अलावा एक फिशर और होता है, वो दिखाया था मैं आपको, ये रहा। ठीक, ये जो है ये क्या कर रहा है कि ना, ये ट्रांसवर्स फिशर बोलते हैं इसको। ये हमारा जो सेरिब्रम है उसके नीचे आपका सेरिबेलम होता है। ठीक, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जो डिवाइड करता है, अलग अलग करता है, वो कौन सा फिशर करता है? हमारा ट्रांसवर्स फिशर करता है। ओके, तो आपके जो ये लोब्स हैं उनके बारे में थोड़ा फंक्शन पढ़ लेते हैं उनका, कि हमारे जो लोब्स हैं उनका मेन काम क्या होता है, कौन सा लोब में आपका क्या क्या चीज़ें वो परफॉर्म करता है, कौन कौन से वो फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले आता है हमारा फ्रंटल लोब। तो वॉलंटरी मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है। ये वॉलंटरी जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी वाले नहीं, वॉलंटरी वाले जो भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा बोलना हो गया, हाथ हिलाना हो गया, वो सब। हायर कॉन्जेनिटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे जिसमें आपका रीजनिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, तो ये सारे हायर कॉन्जेनिटिव फंक्शंस होते हैं। ये सारा हमारा फ्रंटल लोब ही परफॉर्म करेगा। आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, उन सबको कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। आपकी स्पीच प्रोडक्शन कैसी है, उसको आपका स्पीच बोलने में हेल्प करेगा, आपको बुलवाएगा। तो ये सब काम कौन करता है? हमारा ब्रोका एरिया होता है हमारे फ्रंटल लोब में। ठीक है, तो आपके लेफ्ट फ्रंटल लोब में एक ब्रोका एरिया होता है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पीच प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इसको याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर आता है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब देखो, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपकी सेंसरी प्रोसेसिंग आपका प्रोसेसिंग करेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है सेंसेशन करके उसको इंटरप्रेट करना, वो सारा काम करता है हमारा पैराइटल लोब। स्पेशल अवेयरनेस एंड परसेप्शन, तो आपका स्पेशल अवेयरनेस करवाएगा, जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे पीछे दीवार है या फिर मैंने ये चीज़ यहाँ रख रखी है इस रूम में, मेरे सामने डोर है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? स्पेशल अवेयरनेस होते हैं, उससे स्पेशल आपका परसेप्शंस होते हैं कि आपका क्या है, आप क्या कर रहे हो। आपका इसके अलावा आपका नेविगेशन में भी हेल्प करता है, जैसे आपको कहीं जाना हो तो जाते समय आपको याद होता है ना कि मेरे को ये रास्ता है, इधर से ये गली मुड़ेगी, इधर से ऐसे जाना है, इधर से ऐसे जाना है। तो वो जो होता है ना, वो सारा पार्ट कौन आपका कंट्रोल करता है? वो सारा आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए, पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन सच एज टच एंड टेम्परेचर। तो इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, जैसे कि कोई टच है तो कैसा टच है, कि आपको प्यार से सहला रहा है या फिर बहुत तेज मार रहा है, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो उसका सेंसेशन आपका इंटरप्रेट उस आपको करोगे ना, उसको इंटीग्रेट करोगे, उसको पहचानोगे, फील करोगे। टेम्परेचर जो है, हॉट है कि कोल्ड है, वो देखना, ये सब चीज़ें आपका परफॉर्म कौन करवाता है? आपका पैराइटल लोब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इसके बाद आता है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब देखो क्या करता है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड परसेप्शन। तो आपका
टेम्पोरल लोब कहाँ पे होता है? इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे क्या है? हमारा कान है। तो कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं, ठीक। तो आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग करवाएगा, यानी कि आपका जो भी आप सुन रहे हो उसको प्रोसेसिंग करवाना, आपका परसेप्शन करवाना कि कैसा है आवाज़, अच्छी है, बुरी है, वो सारा परसेप्शन में आ जाता है। मेमोरी फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, तो आपकी मेमोरी को फॉर्म करके स्टोर करने का काम भी टेम्पोरल लोब का ही होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भी आपका करवाता है कि आपका जो जैसे कि मेरे से कोई अगर तमिल में बात करेगा तो मेरे को समझ ही नहीं आएगी कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है, या तेलुगु में बोलेगा तो कुछ मेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक। ऐसे ही हमारी हिंदी की वीडियोज़ हैं, कुछ इंग्लिश अगर कोई जिसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती वो देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या है ना। तो ये सारा कॉम्प्रीहेंशन होता है लैंग्वेज का, कि आप समझ कितना पा रहे हो, वो सब चीज़ें। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, वर्निक एरिया होता है टेम्पोरल लोब के अंदर, वो करवाता है लैंग्वेज का आपका कॉम्प्रीहेंशन। देन इसके बाद आता है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब देखो क्या होता है, ये क्या करेगा कि आपका प्राइमरी विजुअल प्रोसेसिंग करवाएगा और इंटरप्रेट करवाएगा, ठीक है, आपका ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो उसको प्रोसेस करना, कैसा देख रहे हो, कलर कैसा है, वो सब चीज़ें। इंटरप्रिटेशन करवाना कि कैसा है, क्या चीज़ है। और आपका एनालिसिस ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई आ रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप जो भी आप देख के आप उसको एनालाइज कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम एक, इस डायग्राम में क्या है कि आपका मोटर फंक्शन बता रखा है कि कैसे कैसे आपका मोटर फंक्शन होता है। आपने सुना होगा कि हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करेगा, या राइट साइड वाला हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है बॉडी को। तो बिल्कुल सही बात होती है। ये देखो क्या होता है इसमें ना, कि आपका जैसे कि ये आपकी मोटर न्यूरॉन है, ये ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है, इधर तक आएगी मेडुलर पिरामिड तक, इधर तक तो आपकी ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट साइड वाली है, ठीक है। लेफ्ट आपकी मोटर न्यूरॉन आ रही है, इधर आ रही है, लेकिन आपकी जो मेडुलरी पिरामिड है उससे क्या हो जाएगा? लेफ्ट की जगह राइट साइड में चली जाएगी फिर ये, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड से। उसके बाद आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से होते हुए फिर ये आपका स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगी, लेकिन कौन सा स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगी? आपके राइट साइड वाले को कंट्रोल करेगी, सेंसरी मसल्स को, ठीक है। आपकी जो लेफ्ट वाला ब्रेन है हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करेगा, ओके। और ऐसी सेम वाइस वर्सा, तो आपका जो राइट वाला पार्ट होगा वो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड वाले को कंट्रोल करेगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीका इसका पाथवे होता है। अब हम पढ़ लेते हैं आखिरी में फंक्शंस, कुछ सारे फंक्शंस, उन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इसका सेरिब्रम का कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है आपका, ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग कराने में हेल्प करेगा, मेमोरी को स्टोर कराने में, रिट्रीवल कराने में हेल्प करेगा, और आपका इमोशनल प्रोसेसिंग करवाएगा, आपका हायर कंजेनाइटिव फंक्शंस करवाएगा, जैसे मैंने बताया था, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ें। आपका विजुअल प्रोसेसिंग करवाएगा, आपको देख के क्या आप देख पा रहे हो उसकी प्रोसेसिंग करवाएगा कि आपने कैसी चीज़ क्या देखी, ठीक। ऑडिटरी प्रोसेसिंग करवाएगा कि कान से आपने जो सुना उसको प्रोसेस करना, उसका काम, आप सारा काम ये सेरिब्रम का ही होता है। स्पेशल अवेयरनेस एंड नेविगेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कमरे में कोई चीज़ कहाँ रखी है, वो सब चीज़ें, वो तो हो गया आपका स्पेशल अवेयरनेस हो गया कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है मेरे रूम में, ठीक। और नेविगेशन मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपका जैसे आप कोई जा रहे हो तो आपको जगह का पता होता है कि आपको कैसे जाना है, जैसे फ़ोन में नेविगेशन होता है ना, मैप में, ऐसे ही आपके दिमाग में नेविगेशन एक छप जाता है कि भाई मेरे को इस गली से मुड़ना है, घर जाना है तो इस रास्ते से जाना है। तो वो सब चीज़ें आपका सेरिब्रम आपका परफॉर्म करवाता है फंक्शन, वो सारे। इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो सब आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेरिब्रम उन सब के लिए, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट पे अपना फीडबैक जरूर देना मेरे को, और चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।